हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ लेक्टिमेसी। लेक्टिमेसी का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्टेटस जो किसी पर्सन को तब मिलता है जब उसके जन्म के टाइम उसके जो पेरेंट्स हैं वो शादीशुदा थे। अगर उसके बर्थ के टाइम उसके पेरेंट्स लॉफुली मैरिड हैं तो उसे हम लेक्टिमेट कंसीडर करते हैं, और अगर उसके बर्थ के टाइम उसके पेरेंट्स मैरिड नहीं हैं तो उस चिल्ड्रन को इलेक्टिमेट बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ में हम लेक्टिमेसी को क्यों पढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो किसी और मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ए कंट्री के डोमिसाइल हैं, लेकिन जो उनका चिल्ड्रन है या उनकी मैरिज हुई या नहीं हुई, ये उनका स्टेटस उन्होंने मैरिज कहीं और की थी, ये कहीं बी कंट्री में पहले का कोई कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पे जो कोई भी चिल्ड्रन है वो लेक्टिमेट है या इलेक्टिमेट है, उसके राइट्स को डिसाइड किसी अनदर कंट्री में किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि कौन सी कंट्री का लॉ अप्लाई किया जाए, इसीलिए हम इस टॉपिक को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ में तो लेक्टिमेसी से रिलेटेड जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ए चाइल्ड इज़ और इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी लेक्टिमेट इफ़ इट इज़ बोर्न एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन ए लॉफुल वेडलॉक। मतलब कि एक लॉफुल मैरिज से अगर उसका बर्थ हुआ है, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हुआ हो, तो उसे लेक्टिमेट प्रिज्यूम किया जाएगा। अब आता है कि इंग्लैंड में लेक्टिमेसी से रिलेटेड क्या पोजीशन है। तो स्टार्टिंग में तो जो इलेक्टिमेट चाइल्ड थे उसके राइट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब अपने फादर की प्रॉपर्टी को लेने का राइट उसके पास नहीं होता था। काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल था इंग्लैंड में, लेकिन बाद में इंग्लैंड के लॉ में चेंजेस लाए गए और कुछ एक प्रोविज़न डाले गए जिसमें उन जो इलेक्टिमेट चिल्ड्रन हैं उनको भी कुछ एक राइट्स दिए गए। सबसे पहले इन्होंने ये कंसेप्ट डाला कि अगर जैसे कोई भी प्रोसीडिंग इंग्लैंड में शुरू होती है लेक्टिमेसी या किसी चिल्ड्रन के राइट्स को डिसाइड करने से रिलेटेड, तो इंग्लैंड कोर्ट तभी उसको डिसाइड करेगी जब वो मतलब उस प्रोसीडिंग के 1 साल पहले से वो इंग्लैंड में रह रहा हो या इंग्लैंड का डोमिसाइल्ड हो, तो इंग्लैंड की कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। फिर सेकंड आता है कि कोई भी ऐसा चिल्ड्रन है जिसका जन्म मैरिज से पहले हो गया, लेकिन बाद में जो उसके पेरेंट्स हैं उन्होंने मैरिज कर ली, तो उसको भी लेक्टिमेट ही कंसीडर किया जाएगा। अब कोई भी ऐसा चिल्ड्रन है जब उसका जन्म हुआ तब तो वो तब मतलब मैरिज थी उनके पेरेंट्स के बीच में, लेकिन बाद में डिवोर्स वगैरह हो जाता है तो उसको लेक्टिमेट ही कंसीडर किया जाता है। और इन्होंने एक कंसेप्ट कि अगर कोई चिल्ड्रन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पैदा होता है तो उसको भी लेक्टिमेट कंसीडर किया जाता है, चाहे जो डोनर है इंसेमिनेशन का वो हस्बैंड ना हो, लेकिन यहाँ पे हस्बैंड की कंसेंट होना ज़रूरी है। आगे है कि कोई भी चिल्ड्रन है जो लॉफुल वेडलॉक से बोर्न तो नहीं हुआ है, लेकिन वो जिस कंट्री के उसके पेरेंट्स जिस कंट्री से के डोमिसाइल हैं वहाँ पे उसको लेक्टिमेट माना गया। मतलब क्वेश्चन तो इंग्लैंड में अराइज हुआ है, लेकिन उसके पेरेंट्स जैसे कहीं किसी और कंट्री के डोमिसाइल थे, लेकिन जब और उसके जन्म के टाइम उस कंट्री में उसको लेक्टिमेट माना गया था, तो इंग्लैंड की कोर्ट्स भी उसको लेक्टिमेट चाइल्ड मान लेगी। इंग्लैंड की कोर्ट्स यहाँ तक कि जो पॉलीगैमस मैरिज से जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको भी लेक्टिमेट मान लेगी अगर जो पेरेंट्स हैं वो किसी और कंट्री के डोमिसाइल्ड हैं, और जब उस बच्चे का जन्म हुआ उस कंट्री में तो उस कंट्री में ये लॉ था कि पॉलीगैमस मैरिज के जो चिल्ड्रन हैं उनको लेक्टिमेट माना जाएगा। तो इंग्लैंड की कोर्ट उसी के रूल को फॉलो करते हुए उनको लेक्टिमेट मान लेगी। और एक रूल ऑफ प्यूटेटिव मैरिज भी है कि मान लो अगर कोई वॉइड मैरिज है और जो उस वॉइड मैरिज के जो चिल्ड्रन हैं उनको भी लेक्टिमेट कंसीडर किया जाएगा कि अगर उनमें से कोई भी पेरेंट्स
को ये लगता था मैरिज के टाइम कि उनकी मैरिज वैलिड है। तो ये जो रूल है ये लेक्टिमेसी एक्ट 1959 में भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है। बस इसमें ये है कि जो फादर है वो इंग्लैंड का सिटीज़न होना चाहिए। मतलब मैरिज तो वॉइड थी, लेकिन पेरेंट्स को उनको पता नहीं था कि उनकी मैरिज वॉइड है, उन्हें लगता था कि वैलिड है। तो उस चिल्ड्रन को भी लेक्टिमेट चिल्ड्रन माना जाएगा अंडर एज पर द लॉ ऑफ इंग्लैंड। अब हम देखते हैं कि इंडिया में लेक्टिमेसी से रिलेटेड क्या पोजीशन है। तो इंडिया में उस चाइल्ड को लेक्टिमेट माना जाता है जो या तो वैलिड मैरिज से जिसका जन्म हुआ है, या फिर वो विदिन 280 डेज, मतलब मैरिज जैसे डिज़ोल्व हुई है, ख़त्म हुई है, उसके 280 डेज़ के विदिन 280 डेज उसका जन्म होता है। अगर मदर्स जो है अनमैरिड रहती है तो भी उसको लेक्टिमेट कंसीडर किया जाता है। और ये प्रोविज़न इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 112 में दिया गया है। इसको एक कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है, जिसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इससे आगे भी कुछ एक प्रोविज़न है इंडिया के लॉ। अब है कि इंडियन कोर्ट्स का जुरिडिक्शन कब बनेगा। अगर जो एप्लीकेंट है वो जिस दिन उसने एप्लीकेशन लगाई है उस दिन तब वो इंडिया का डोमिसाइल माना गया है, तो इंडियन कोर्ट के पास ये जुरिडिक्शन है कि वो डिसाइड कर सकती है कि वो जो चिल्ड्रन है वो लेक्टिमेट है या नहीं है। अब कुछ एक राइट हैं इंडियन लॉ में जो इलेक्टिमेट चाइल्ड को भी दिए गए हैं, जैसे कि सेक्शन 12 है हिंदू मैरिज एक्ट का, जिसके अंदर अगर कोई चाइल्ड वॉइड मैरिज से भी है तो उसको वैसे ही वो अपने फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है जैसे कि एक लेक्टिमेट चाइल्ड कर सकता है। उसके बाद मोहम्मदन लॉ में है, मोहम्मदन लॉ में जो सुन्नी लॉ है उसके अंदर इलेक्टिमेट चाइल्ड इनहेरिट नहीं कर सकते अपने फादर की प्रॉपर्टी, लेकिन मदर की कर सकते हैं। और शिया लॉ है उसके अंदर नहीं कर सकते। और जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसके अंदर भी इलेक्टिमेट चाइल्ड है वो प्रॉपर्टी सक्सीड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई डिसीज़न है नहीं जिससे ये मतलब क्लियर कट हो कि इलेक्टिमेट चाइल्ड भी इनहेरिट कर सकते हो अपने फादर की प्रॉपर्टी। लेकिन एक जनरल सा प्रिंसिपल है कि जो इलेक्टिमेट चाइल्ड्स होते हैं वो अपने फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते इंडिया में, लेकिन मदर की कर सकते हैं। ये एक जनरल सा प्रिंसिपल है। उसके बाद आता है लेक्टिमेशन। लेक्टिमेशन और लेक्टिमेसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेक्टिमेसी एक स्टेटस होता है और लेक्टिमेशन एक प्रोसेस होता है। मतलब लेक्टिमेसी एक स्टेटस होता है जो कोई पर्सन एक्वायर करता है, जिसके बेसिस पे देखा जाता है कि वो लेक्टिमेट है नहीं है। लेकिन लेक्टिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसके बाद में जो चिल्ड्रन है वो पहले इलेक्टिमेट था लेकिन बाद में लेक्टिमेट बन गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बाद में पेरेंट्स की मैरिज हो जाती है तो सब्सिक्वेंट मैरिज से वो बाद में जो चिल्ड्रन है वो लेक्टिमेट बन गया। या फिर एक्नॉलेजमेंट बाय फादर, अगर जो फादर है वो एक्नॉलेज कर लेता है तो उसके बाद भी वो जो चिल्ड्रन है उसको लेक्टिमेट चाइल्ड माना जाता है। अब आता है कि इंग्लैंड में लेक्टिमेशन से रिलेटेड क्या पोजीशन है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंग्लैंड की कोर्ट का जुरिडिक्शन कब बनेगा लेक्टिमेशन को, जब लेक्टिमेशन प्रोसेस से रिलेटेड। तो इंग्लैंड का जुरिडिक्शन तभी बनेगा जब जो एप्लीकेंट है वो विदिन 1 ईयर, मतलब जिस दिन उसने एप्लीकेशन लगाई है उससे पहले जो 1 साल तक वो इंग्लैंड में रहा हो या वो इंग्लैंड का डोमिसाइल है, तभी इंग्लिश कोर्ट का जुरिडिक्शन बनेगा। उसके बाद यहाँ पे इंग्लैंड में जो है कि अगर मान लो कोई भी बाद में जो पेरेंट्स हैं वो बाद में मैरिज कर लेते हैं, वो इंग्लैंड का डोमिसाइल है और बाद में जो है मैरिज कर लेते हैं, तो वो जो चिल्ड्रन है उसको लेक्टिमेट चाइल्ड माना जाएगा। मतलब पहले नहीं था वो लेक्टिमेट, लेकिन बाद में उसको कंसीडर कर लिया जाता है, रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। सेकंड थिंग, अगर एक्नॉलेजमेंट करता है फादर तो भी उस चिल्ड्रन को जो है लेक्टिमेट चाइल्ड।
लैक्टिमेशन से रिलेटेड और लैक्टिमेसी से रिलेटेड इंग्लैंड में लैक्टिमेसी एक्ट 1976 है, तो ऑलमोस्ट सब उसके प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। फिर उसके बाद आता है पोजीशन इन इंडिया। तो इंडिया का जुरिडिक्शन कब बनेगा? इंडिया का जुरिडिक्शन तब बनेगा जब वो जो एप्लीकेंट है वो इंडिया का डोमिसाइल्ड हो, जिस दिन उसने एप्लीकेशन लगाई उस दिन। तो इंडिया में जो लैक्टिमेशन है उससे रिलेटेड प्रोविज़न हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ में नहीं है, उसमें ज़्यादा प्रोविज़न नहीं है। जो हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ है वो सिर्फ लैक्टिमेसी के कॉन्सेप्ट को ही रिकॉग्नाइज़ करते हैं, लेकिन मोहम्मदन लॉ में एक कंसेप्ट है एक्नॉलेजमेंट, कि अगर बाद में जो फादर है वो एक्नॉलेज कर लेता है तो वो जो चिल्ड्रन है उसको लैक्टिमेट माना जाएगा, बस। इसके अलावा इंडिया में गोवा है और जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव का एक सिविल कोड है 1867, जिसके अंदर लैक्टिमेशन को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। इनके आर्टिकल्स भी हैं इस कोड के 119 से 122 तक। लेकिन जनरली अगर एडॉप्शन भी एक वे है, एक प्रोसेस है लैक्टिमेशन का इंडिया में, कि जिसके बाद जो चिल्ड्रन है वो एडॉप्टिव फादर एंड मदर का लैक्टिमेट चाइल्ड बन जाता है। और इसके अलावा मेंटेनेंस वगैरह का प्रोविज़न सेक्शन 125 जो CRPC है उसके अंदर है कि चिल्ड्रन चाहे मैरिज वॉइड हो या कुछ भी हो, मेंटेनेंस का प्रोविज़न वहाँ दिया गया है। अब कंसेप्ट है एक छोटा सा बिल्कुल ही कि चॉइस ऑफ लॉ, कि कौन सा लॉ अप्लाई किया जाएगा ये सब डिसाइड करने में। तो इनमें से 2 लॉ जो है मेन 2 प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं, लेक्स फोरी लॉ ऑफ फोरम और लेक्स लोकी, जहाँ पे कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वो जगह, और फोरम जहाँ पे कोर्ट है। तो जनरली ये 2 प्रिंसिपल के बेसिस पर ही लैक्टिमेसी और लैक्टिमेशन के प्रोसेस को डिसाइड किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी के लिए बस इतना ही, तब मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते